प्रिय भक्तजन, आज हम शुक्रवार व्रत कथा की श्रवण करेंगे। शुक्रवार के दिन माता संतोषी की पूजा की जाती है। इस व्रत की विधि और कथा का हम श्रवण करेंगे। बोलिए जय संतोषी माता। इस व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ और चना रखें। सुनने वाला संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय मुख से जयकारा लगाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ में जो गुड़ और चना होता है उसको गौ माता को खिलावें। कलश में रखा हुआ जल घर के हर एक कोने में छिड़कें और बचा हुआ जल तुलसी के क्यारी में सींच दें। कलश के ऊपर भरा कटोरा, गुड़ और चने से भरा कटोरा रखें और इसको प्रसाद के रूप में सभी को बांट दें। तत्पश्चात आप एक दिन में एक समय भोजन ग्रहण करें। भोजन रात और दिन में एक ही समय ग्रहण करें। उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमदार पूरी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जय जय जयकारा बोलकर नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई खटाई ना खावें और ना ही आप खाएं, ना किसी दूसरे को खाने दें। इस दिन 8 लड़के को भोजन कराएं। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिलता हो तो उनको बुलाएं, दूसरों को ना बुलाएं। अगर कुटुंब के लड़के ना मिले तो ब्राह्मणों या रिश्तेदारों या पड़ोसी के लड़कों को बुलाएं और उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दें। उन्हें खटाई की कोई वस्तु ना दें और उन्हें मना करें कि आप उस दिन खटाई ना खाओ। ऐसा करने से माँ संतोषी प्रसन्न होती हैं और जो मन की इच्छाएं होती हैं वह माँ पूर्ण करती हैं। जग कल्याणी आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। ऐसा कहते हुए चलिए अब हम माँ संतोषी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों के लिए भोजन बनाती और उनको भोजन कराती, परंतु जो 7वां था वह जो कुछ भी छोड़ता वह 7वें को जूठा खिलाती थी। 7वें को जूठा खिलाती थी। 7वें पुत्र भोला था, वह इस सब का मन में विचार ना करता। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बच्चा जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं अपने आँखों से ना देख लूँ नहीं मान सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह सब देखता रहा। 6 भाई भोजन कर कर उठ गए। तब माँ बोली और उनकी जूठे के लड्डू उठाकर टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना है तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी।
वह जाकर बोला, सेठ जी, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकरी की सख्त ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी, आप जैसा ठीक समझें। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह प्रातः 7 बजे से रात्रि 12 बजे तक काम करने लगा। कुछ दिन में लेन देन का हिसाब किताब, ग्राहकों का मोल जोल करना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7 से 8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बड़ा होशियार बन गया है। सेठ ने उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसी मुनाफे में साझेदारी बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़ बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी ले जंगल को भेजते थे। इस बीच घर की रोटियों का आटा जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थीं। तो यह जानकर देखकर वह रुक गई और वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत करने की क्या विधि है? यदि तुम मुझे इस व्रत की विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानूंगा। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र ही लौट आता है, कुंवारी कन्याओं का मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है, कलह कलेश से निवृत्ति हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है तथा मन में जो कुछ भी कामना होती है वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें संदेह नहीं। पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तक, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना, सुनना, इसके बीच क्रम नहीं टूटे, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला अगर कोई ना हो तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करनी चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग, 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों या पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना और यथासंभव दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुन वह वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसे से गुड़ और चना ले आई और माता की व्रत की तैयारी करने लगी। सामने एक मंदिर देखा, लोगों से पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन वह माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लेटने लगी, विनती करने लगी, माँ, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे जगत जननी माता, मेरा दुख दूर करो।
मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकुड़ाने लगे। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ावा है। लड़के तो ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। यह कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा। मुझे पैसों से क्या काम है। मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्द ही आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो वह घर जाकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा स्वामी शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से। वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जगता है। उसने कहा, माता, सोता भी नहीं हूँ, जगता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहिए क्या आज्ञा है। माँ ने कहा, तेरा घर बार है या नहीं। बोला, माँ, सब कुछ है। माँ बाप है, भाई है, बहन, पत्नी, कोई चीज़ की कमी नहीं है। माँ बोली, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे। परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक दंडवत कर दुकान पर बैठ जा। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते ही धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठा। उसने अपने मित्र, बंधुओं, परिचितों से स्वप्न में माता के द्वारा कही गई बात बताई। वे सब उनकी बात सुनकर उनकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं सपने की बात भी कभी सच्ची होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो। इस तरह साँच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसा करने में तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया और फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि माल लेने वाले सब आ जा रहे हैं और लेने वाले हिसाब लाए कोठी में से भरे सामान खरीदार कर नगर दाम सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। यह चमत्कृत हुआ और मन में संतोषी माता का नाम लेकर प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना, कपड़ा व सामान खरीदने लगा। यह सब काम निपटाकर वह घर को रवाना हुआ। यहाँ उसकी पत्नी बेचारी जंगल से लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त वह थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करने को बैठ गई। यह तो उसका रोज का रुकने का स्थान था। धूल धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, यह कैसी धूल उड़ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री, पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 गट्ठर बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीट चौक में गट्ठर लगा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। संतोषी माँ की बात सुनकर
वह बहुत अच्छा माता जी कहकर प्रसन्न मन से लकड़ी के 3 गट्ठे बना लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा और इतने में ही वह मुसाफिर वहां आ पहुंचा। लकड़ी सूखी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बना खा पीकर गांव चलें। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए आई। उसने गट्ठर आंगन में डाला और जोर से 3 आवाज़ दी, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ, मीठा भात भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतना देखकर उसका पति बाहर आया और उसने देखा कि उसके हाथ में अंगूठी है। यह देख वह व्याकुल हो गया। वह अपनी माँ से पूछा, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से यह सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर में कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब मुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर माँ ने ताले का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को ताला खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगे। अगला शुक्रवार आया तो पत्नी ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चे को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दे दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। भोजन कर लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उसने पैसे दे दिए। लड़के ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देख बहू पर माता जी का कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ ले गए। अब सब मालूम पड़ेगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माँ बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भोली तो नहीं हूँ, ना ही कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने तो भूल से ही उसे पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ अब भूल नहीं होगी, अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका राजा ने टैक्स मांगा था, वही भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोला, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, फिर करो। फिर वह जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने उसे 1-2 बातें सुनाई और लड़के को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, परंतु भोजन करने से पहले ही कहने लगे कि हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ।
इनके उठकर लड़के इतने में ही चले गए। उसने ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर भोजन कराया, यथाशक्ति दक्षिणा दी और दक्षिणा की जगह उसने एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9 माह बाद उसके गर्भ से एक चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि रोज यह आती है, क्यों न आज मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। दहलीज पर पैर रखते ही उसके साथ चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़के इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसकी सास क्रोध से भरकर बोली, माँ मरी राण, देखो कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही नजर आने लगी। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता हैं। इतना कह उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते। तुम्हारे व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आप बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उनकी मनोरथ पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय। इस कथा का सार यह निकलता है कि जो भी भक्तगण सच्चे दिल से माता के चरणों में जाते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं माता संतोषी पूर्ण करती हैं। माँ तो बहुत ही ममतामयी और करुणामयी होती हैं। जो भी भक्तगण सच्चे दिल से माँ को पुकारते हैं, माँ को याद करते हैं, माँ उनकी सहायता को दौड़ी चली आती हैं। भक्तों, उम्मीद करती हूँ कि माँ संतोषी की यह कथा सुन आपकी जो भी इच्छाओं से आप व्रत रखते हैं वो इच्छाएं माता संतोषी आपकी पूर्ण करेंगी और आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगी। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप माँ संतोषी के भक्त हैं तो आप व्रत करें और माँ के महिमा का गुणगान करें। अगर आपको ये पवित्र ज्ञान चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करें। फ्रेंड्स, लाइक्स और सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते हैं, बस आप लोग का मोटिवेशन हमें मिलता है कि आप लोग मेरे साथ हो तो इस तरह के वीडियोस और भी बनाने का मन करता है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए संतोषी माता की जय।